चलिए, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। तो चलिए, आज हम लोग इलिप्स का एक क्वेश्चन को लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसको समझते हैं। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स, है ना। इक्वेशन ऑफ इलिप्स यानी इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। हुज फोसी आर दिया हुआ है 0, ±6 एंड द लेंथ ऑफ द हुज माइनर एक्सिस इज 16। मेजर एक्सिस नहीं दिया है, इस बार क्या दिया है? माइनर एक्सिस, है ना। तो चलिए हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहां लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट, एज गिवन दैट। तो एज गिवन दैट है, तो अब हम लोग क्या क्या गिवन क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या है उसको लिखेंगे। यहां लिखेंगे क्या? फोसी +0, ±6। ओके, अच्छा, और क्या दिया है? लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस कितना है? इक्वल्स टू 16। ओके, और इसके अलावा हम लोगों का और कुछ भी फाइंड नहीं है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ यह कर सकते हैं, देखिए, कोई भी हम लोग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं, ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी लाइन को हम लोग लिखेंगे तो पहले एक्स का लिखेंगे, बाद में वाई का लिखेंगे, यही ना होता है। अब यहाँ देखिए, पहले 0 है, उसका मतलब ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ना। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं, फोसी लाई ऑन द वाई एक्सिस। कहां पर? वाई एक्सिस। सो इट इज ए वर्टिकल इलिप्स। सो इट इज ए कौन सा इलिप्स हो गया? तो ये देखिए, हम लोगों का ये वाई एक्सिस पर हो गया ना, तो क्या लिखेंगे? इट इज ए वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स। तो वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? देखिए, यहां होता है x² बाय b² प्लस y एक्सिस पर, यानी इस टाइप का इलिप्स बनेगा ना। तो इस टाइप का इलिप्स बनेगा तो y एक्सिस पर लंबा है, तो y एक्सिस पर लंबा है, दैट मीन्स y के नीचे वाला को हम बड़ा बनाएंगे, है ना। ये हो जाएगा ये इक्वेशन 1। अब यहां लिखेंगे वेयर a ग्रेटर देन b। ये हो गया, ये होता है ना। अब बताइए यानी क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ फोसी दिया है, तो फोसी समझ लीजिए ये इधर होता है और इधर होता है। ये मान लिया F1 है, तो F1 कितना है? यानी +-6 है ना, तो ये हो जाएगा 0, -6, और ये हो जाएगा आपका F2, ये हो जाएगा आपका 0,6, है ना। ये फोसी होता है। तो इस सिचुएशन में हम यह कर सकते हैं, इसका फोसी जो होगा, फोसी यानी F, है ना, F1 चाहे F जो भी मानिए, वो हो जाएगा 0, +-C होगा। तो यहाँ हम यह कर सकते हैं, C का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C का वैल्यू फोसी का है यहाँ, तो यह C का हो गया 6। और एक क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस देखिए, यहां से यहां तक का एंड पॉइंट ये हो जाएगा मेजर एक्सिस, और यहां से यहां तक ये हो जाएगा माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस क्या होता है? 2b होता है। क्या होता है? 2b। तो यहां लिखेंगे द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस इक्वल्स टू हो जाएगा 2b, हो जाएगा ना। तो एक काम कीजिए, यहां हम यह कर सकते हैं 2b इक्वल्स टू माइनर एक्सिस का लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया है? 16। तो इतना इक्वल्स टू ये 16 हो गया, है ना। अब इस फिगर को हटाना चाहे तो हटा सकते हैं आप, रफ में बनाइएगा समझने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना? यहाँ 2b इक्वल्स टू 16, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 8। ये कटेगा ना, ये कट जाएगा, तो ये 8 हो गया। तो b इक्वल्स टू हम लोगों का हो गया 8, और c इक्वल्स टू हो जाएगा 6। तो हम लोग निकाल सकते हैं a। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, क्या? वी नो दैट, क्या जानते हैं? c² इक्वल्स टू a² - b²। तो हम लोगों को चाहिए क्या? a चाहिए, तो a को, b को इधर लाइए, तो लिखेंगे c² प्लस b² और इक्वल्स टू इधर a²। तो हम कह सकते हैं a² इक्वल्स टू c² मतलब 36, और प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, दैट मीन्स a² बराबर ये हो जाएगा, अच्छा 6 है तो ये 36 नहीं 6 होगा, दैट मीन्स ये सब 36 और ये 64,
तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 10। तो अब हम लोग यहां लिख सकते हैं सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, तो ए इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका 10, है ना। तो इक्वेशन 1 में देखिए यहाँ है, तो इक्वेशन 1 में मतलब एक्स स्क्वायर और ए का बी का वैल्यू कितना है, बी है हम लोगों का 8, मतलब यहाँ देखिएगा 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय यहाँ 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली एक्स स्क्वायर बाय 64 प्लस वाई स्क्वायर बाय ये कितना हो जाएगा 100, है ना, और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यह 1 हो गया। तो लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एलिप्स, क्या लिखेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एलिप्स। चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और इलिप्स के जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाया गया। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। ईमानदारी पूर्वक अगर इसका फर्स्ट क्लास से अगर यहाँ तक आप लोग देखे होंगे, ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा इलिप्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा जा रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन में यहाँ कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स व्हिच एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट ये है, ओके, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का ये है। तो एक काम कीजिए ना, यहाँ देखिए मेजर एक्सिस कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर बन रहा है, दैट मीन्स इलिप्स इस टाइप का बनेगा, इस तरह होगा और इस तरह होगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहाँ ए है तो ये हो जाएगा आपका 0, -√5, समझा रहे हैं आप लोगों को फिगर बना के, और बी है तो ये हो जाएगा आपका 0, +√5, ये हो जाएगा। अब यहाँ सी है तो सी का क्या हो जाएगा कि 1, 0, और ये अगर डी है, ये सपोज कीजिए क्या है, ये डी है, तो डी का हो जाएगा आपका इधर -1, 0, -1, 0, ठीक है, डी का। तो ये हम लोगों का क्या होता है, ये हम लोगों का वाई एक्सिस होता है। अब नहीं ये एक्स एक्सिस होता है, सॉरी ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हो जाएगा हम लोगों का वाई एक्सिस। चलिए यहां समझ गए होंगे। और यहाँ और कुछ नहीं गिवन है, यही सब गिवन है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्व, अच्छा से देखिए, ठीक है, सॉल्व एज गिवन दैट, as given that, क्या क्या गिवन है समझ लेते हैं। द एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस एंड ends point of माइनर एक्सिस। तो ये मेजर एक्सिस कितना है, मेजर एक्सिस है हम लोगों का यहाँ देखिए तो इक्वल्स टू यानी 0, ±√5, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा, और ये है हम लोगों का ±1, 0, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, मेजर एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस हम लोगों को ये बता रहा है यानी वाई एक्सिस पर है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस ends point of major axis lie on the y axis, so it is a vertical ellipse। क्या होगा, वर्टिकल एलिप्स होगा, ठीक है। तो वर्टिकल एलिप्स होगा तो बताइए ये क्या होता है, x² बाय b² प्लस y² बाय a² और इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 1 मान लेंगे, वेयर a ग्रेटर देन b,
ये होता है कंडीशन। अब ये बताइए इसका जो है ना एंड पॉइंट क्या होता है, तो यहां लिखेंगे क्या, द एंड्स पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, 0 और प्लस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ ए है और यहाँ क्या है, कहाँ गया, यह हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग √5। ओके, तो अब यहाँ लिखेंगे द एंड्स पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस का क्या होता है, माइनर एक्सिस का होता है यानी b कोमा प्लस माइनस b, यहां लिखेंगे प्लस माइनस b कोमा 0। दैट मीन्स हम लोग यह कह सकते हैं b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, b इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो a और b मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। यहां लिखेंगे सिंस, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 देन वी गेट। चलिए यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अब यहां क्या करेंगे, इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 क्या है, x² बाई b² है, तो b का वैल्यू क्या निकला 1, 1 का स्क्वायर अब प्लस y² बाय ये कितना है a² है, a कितना है हम लोगों के पास √5, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और इक्वल्स टू 1, तो हम लोग लिख सकते हैं x² बाय 1 अब प्लस ये हो जाएगा y² बाय स्क्वायर खत्म रूट खत्म, मतलब 5 और इक्वल्स टू 1 है ना। तो यहां लिखेंगे सिंस विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एलिप्स, which is the required equation of vertical ellipse। चलिए आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग का हाइपरबोला का क्लास करेंगे। ठीक है, इलिप्स हो गया, हम लोग पैराबोला कर लिए, इलिप्स हो गया, अब हम लोग देखेंगे हाइपरबोला। सर्कल भी हम लोग स्टार्ट किए थे, सर्कल, इसके बाद पैराबोला, इसके बाद इलिप्स, अब होगा हाइपरबोला। ठीक है, तो आप लोग हाइपरबोला के लिए रेडी रहिएगा और नेक्स्ट क्लास इसका जब होगा है ना, नेक्स्ट क्लास इसके बाद जो होगा क्लास वो आपका हाइपरबोला का होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।